जैसा कि टेल्स ऑफ डीमन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये सैन और यंग मास्टर रेन गॉड सेक्ट में आए हुए थे। किसी वजह से उनके पास कोई प्रॉब्लम थी जिसका सॉल्यूशन लेने के लिए वो रेन गॉड सेक्ट में आए थे। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि किसी बाहरी ओरिजिन वाले को सेक्ट लीडर बना दिया गया है जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा यंग है, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट हो जाते हैं और उन्हें लग रहा था कि ये कोई बेवकूफ़ इंसान है। उन लोगों को नियली की पावर्स का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वो नियली को बहुत ही ज्यादा हल्के में ले रहे थे। उन्हें लगता है कि वो ऊट पटांग बातें करके नियली को दबा ले जाएंगे और वो ऐसा ही ट्राई करते हैं। नियली के सामने खड़े होकर यंग मास्टर नियली से कहता है कि मुझे लॉन्ग यूजिन बहुत पसंद है और मुझे उससे शादी करनी है। अब यहाँ पर चू और बाकी सभी ये बातें सुनकर भड़क गए थे। यहाँ तक कि लॉन्ग यूजिन के भी दिल में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन वो यंग मास्टर तो लंबी लंबी बातें छोड़े जा रहा था। लेकिन जब नियली बोलना शुरू करता है तो उसकी भी बोलती बंद होने लग गई थी। और अब आगे, लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे कि मेरी ये वीडियो रैंक करे और मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्द अपलोड कर दूंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां पर नियली के सामने यंग मास्टर खड़ा होता है और वो कह रहा था गुस्से में कि मैं तो तुमसे बड़ा हूं, तो आखिर मैं एक हेवनली सेक्ट का लीडर होने के नाते तुम्हारे सामने कैसे अपने घुटने गिरा सकता हूं। मैं तुमसे नहीं डरता हूं, तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा यंग हो, तुम चाहोगे तो भी मैं तुम्हारे सामने नी डाउन नहीं करने वाला हूं। जिस पर दूसरी ओर से नियली हंसते हुए कहता है कि मैं समझ सकता हूं आपकी प्रॉब्लम को। दरअसल आपको ये बात हजम ही नहीं हो रही है कि मैं एक यंग लड़का आपके सामने सेक्ट लीडर बन के बैठा हुआ है। मैं समझ सकता हूं कि आपको एक अपने से कम उम्र के लीडर से कमांड लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस वक्त आपके साथ इस मैटर को बढ़ाना नहीं चाहता हूं। मैं इसे यही खत्म कर देना चाहता हूं क्योंकि इस वक्त हमारा सेक्ट डीमन गॉड सेक्ट के खिलाफ वॉर करने जा रहा है और हमें अभी भी आपके लिंगयुन सेक्ट की जरूरत है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे बीच के सारे मसले शांत हो जाएं और आप हमारा साथ दें। अब जब यंग मास्टर ये बात सुनता है तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो मन में सोचने लग जाता है, मुझे लगता है कि ये लड़का और इनका पूरा सेक्ट पागल हो गया है। इन्हें लगता है कि ये सारे मिलकर डीमन गॉड सेक्ट से फाइट कर सकते हैं। इन्हें लगता है कि इनकी स्ट्रेंथ इतनी हो चुकी है कि ये सभी डीमन गॉड सेक्ट को हरा देंगे। यहाँ पर यंग मास्टर को लग रहा था कि नियली लंबी लंबी फेंक रहा है और वो डीमन गॉड सेक्ट से कभी भी जीत नहीं पाएगा। वो बस यहाँ पर बातें कर रहा है और अगर वो उससे फाइट करने भी गया तो बुरी तरीके से हार जाएगा और नियली के हारने से मेरा ही फायदा होगा। यहाँ पर यंग मास्टर को नियली की पावर्स और उसके सेक्ट की पावर्स की बिल्कुल भी अंदाजा नहीं, इसीलिए वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा था। अब नियली उसके पास आता है और उससे कहता है कि आपके सेक्ट की पावर हमारे काम आ सकती है। हालांकि आपके सेक्ट की पावर बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक साथ मिलकर डीमन गॉड सेक्ट को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। इसीलिए आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। अब सीन चेंज हो जाता है। अगले सीन में हम एक फॉरेस्ट का सीन देखते हैं जहां पर नियली यंग मास्टर और उसके साथ ये सैन को घुमाने ले जा रहा था। दरअसल नियली उन्हें अपनी पावर्स को शो करना चाहता था और जब उस फॉरेस्ट में यंग मास्टर चल रहा था तो उसे वहां पर काफी पावरफुल एनर्जी महसूस होती है और उसे महसूस करके वो सोचने लग जाता है कि आखिर नियली का प्लान क्या है, क्योंकि इस जगह का जो ऑरा है वो बाहरी वर्ल्ड के मुकाबले बहुत ज्यादा पावरफुल है, कई हजार गुना पावरफुल है। अब वो आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उन्हें ऊपर कुछ और वॉरियर्स दिखाई देते हैं जो वहां पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहे थे और सामने नियली को अपने सेक्ट लीडर को देखते ही वो लोग खड़े हो जाते हैं और उसे ग्रीट करते हैं, जिस पे नियली उनसे कहता है कोई बात नहीं, आराम से बैठो और अपनी कल्टीवेशन पर फोकस करो। जिसके बाद वो सभी वापस से कल्टीवेशन करना शुरू कर देते हैं और जब यंग मास्टर ये देखता है तो बिल्कुल ही शॉक रह जाता है। वो मन ही मन सोच रहा था कि ये सभी लोग कम से कम ड्रैगन टावर रियन पर तो होंगे ही, आखिर ये सब कैसे हो सकता है। नियली ने तो काफी अच्छा खासा अरेंजमेंट कर रखा है, ये अपने वॉरियर्स को काफी स्ट्रेंथफुल बना रहा है। और अब ऐसे ही ये सभी आगे बढ़ रहे थे, तभी ये सैन भी अपने यंग मास्टर से कहने लग जाता है कि क्या हमें यहाँ पर आना चाहिए था, ये जगह तो काफी खतरनाक भी लग रही है। तभी वहीं दूसरी ओर चू नियली के पास जाता है और उससे कहता है कि इस वक्त हमारी जितनी स्ट्रेंथ है उससे तो हम आसानी से रेन गॉड सेक्ट से फाइट कर सकते हैं, तो आखिर हमें इन बेवकूफों की क्या
ज़रूरत है, हम इनका क्या ही यूज़ करने वाले हैं। जिस पे नियली कुछ भी नहीं कहता और वो एक जगह जाकर रुक जाता है जहाँ पर सामने एक बहुत ही बड़ा सा पोर्टल ओपन था और नियली उस यंग मास्टर से आगे जाकर उस पोर्टल की ओर जाने को कहता है। तो वो यंग मास्टर उस पोर्टल की ओर जाता है और जैसे ही अपना हाथ बढ़ाता है, उसका हाथ उस पोर्टल से टच होते ही वो उस पोर्टल के अंदर चला जाता है, जहां पर अब वो एक अलग ही स्पेस में पहुंच गया था। वहां पहुंचकर तो यंग मास्टर की बोलती ही बंद हो गई थी। वो बिल्कुल ही शॉक हो गया था क्योंकि वहां का ऑरा फील करके वो बिल्कुल ही शॉक था, क्योंकि वहां का ऑरा उसे कई हजार गुना पावरफुल लगता है, क्योंकि उस जगह पर कई हजार ड्रैगन डाओ रियल्म के वॉरियर्स प्रैक्टिस कर रहे थे जिनका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। वहाँ एक कमाल का फॉर्मेशन बना हुआ था। उस फॉर्मेशन को देखकर यंग मास्टर कहने लगता है कि ये किस तरीके का फॉर्मेशन है, ये पावर तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, ये तो बहुत ही टेरिफाइंग पावर है। वो वहीं पर घुटनों पर गिर गया था। उसे लग रहा था कि मैं तो सोच रहा था कि अब तक तो रेन गॉड सेट काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया है, लेकिन ये तो पहले से कई गुना ज़्यादा पावरफुल हो गया है। अब तो रेन गॉड सेट का मुकाबला करना नामुमकिन है। और नियली बिल्कुल भी गलत नहीं बोल रहा था कि वो डीमन गॉड सेट के अगेंस्ट फाइट करने वाला है, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ सच में इतनी ज़्यादा है कि वो लोग डीमन गॉड सेट को भी टक्कर दे सकते हैं। जब यंग मास्टर को नियली और उसके सेट की पावर की अंदाज़ा होता है तो वो नियली के सामने घुटने टेक देता है और उससे माफ़ी मांगने लग जाता है, जहां नियली उसे बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ में उठाता है। और नियली कहता है कि मैं जानता हूं कि आप लॉन्ग यूयिन से सच्चा प्यार करते हैं और मैं एक इसमें का इंसान बिल्कुल भी नहीं हूं कि मैं दो कपल्स को अलग कर दूं। मैं आपकी बात को सुन चुका हूं, लेकिन बस मैं एक बार लॉन्ग यूयिन से पूछना चाहूंगा कि उसकी साइड से क्या है। और अब नियली पलटकर लॉन्ग यूयिन की तरफ देखने लग जाता है, जिससे लॉन्ग यूयिन भी अजीब सा एक्सप्रेशन देती है। तभी वहां पर खड़े चू और गोबाई आपस में बात करते हुए उस यंग मास्टर को सुनाने लग जाते हैं कि हमने तो सुना है कि लॉन्ग यूजिन हमारे सेट लीडर नियली को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है, और ये भी पता है कि अगर वो उनसे शादी नहीं करेगी तो वो पूरी लाइफ किसी से भी शादी नहीं करेगी, और अगर कोई इन दोनों के बीच में आएगा तो हमें तो ऐसा लगता है तो वो अपनी जान को खतरे में डाल रहा है, क्योंकि या तो लॉन्ग यूजिन उसे मार देगी या फिर नियली उसे ख़त्म कर देगा। अब जब दूसरी ओर खड़ा यंग मास्टर उनकी बातें सुनता है तो उसकी तो हवा ही निकल जाती है। वो समझ जाता है कि नियली और लॉन्ग यूइन का एक रिश्ता है, और वो उसके सामने कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। उसे लगता है कि वो लॉन्ग यूइन और नियली के रिश्ते के बीच में आने की कोशिश करी है, जो कि उसके लिए रेलेवेंट भी नहीं था, वो बस एरोगेंट बन रहा था। वो नियली से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मुझे आपके बारे में नहीं पता था, वरना मैं इस तरीके की हरकत तो बिल्कुल भी नहीं करता। यहाँ पर उस यंग मास्टर की हालत खराब हो गई थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर से नियली कहता है लॉन्ग इन फैमिली से है, जो कि हमारी क्लोज फ्रेंड है, इसीलिए मुझे एक बार उसका ओपिनियन तो जानना ही होगा। ऐसा कहते हुए वो लॉन्ग यूइन की तरफ देखता है, जो उसे बहुत ही तीखी नज़र से देख रही थी। नियली सोच रहा था अच्छा यही होगा कि इसकी शादी हो जाए, वरना ये मुझे ऐसे ही आगे चल के परेशान करती रहेगी। यहाँ पर नियली चाहता था कि लॉन्ग यूइन की उससे शादी हो जाए। नियली बस अपने सर के ऊपर से एक बोझ उतारना चाहता था। नियली तो चाह रहा था कि उसके सर से एक बला टल जाए, लेकिन वहीं दूसरी ओर यंग मास्टर की हालत खराब हो गई थी। वो कहता है कि नहीं 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 नहीं, मैं तो गलत बोल रहा था, इस मैरिज के बारे में भूल जाइए। जिस पे नियली कहता है अरे ऐसे कैसे भूल जाऊं, तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, और मैं बहुत ही ओपन माइंडेड इंसान हूं, मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे शादी कर लो। नियली यहाँ पर बात को पक्की करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यंग मास्टर की तो हालत ही खराब हो गई थी। वो तो नियली के सामने कसम खाने लग जाता है कि मैं आग और पानी की कसम खाता हूं, मैं अपने मुंह से इस तरीके का वर्ड लाइफ में दोबारा कभी भी नहीं निकालूंगा। मेरी हिम्मत ही नहीं है कि मैं उस लड़की को प्रपोज कर दूं जो कि नियली सेट लीडर से प्यार करती हो। ऐसा गुनाह तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूं। यहाँ पर उस बंदे ने तो एक तरीके से ओथ ही ले ली थी। वो अपने घुटने पर बैठ जाता है, और अब ये सब नौटंकी जब नियली देखता है तो वो अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, ये लोग तो मेरी बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर नियली ने इतना सटीक प्लान सेट किया था लॉन्ग यूइन को वहां से हटाने का, लेकिन उस बंदे की तो हालत ही खराब हो गई और वो पीछे हट गया। अब जब नियली ये देखता है तो बेचारा क्या ही कर सकता था, क्योंकि वहीं दूसरी ओर से यंग मास्टर तो उसके सामने घुटने टेक चुका था, और ये देखकर लॉन्ग यूइन बहुत ज्यादा इतराती है। तो वहीं दूसरी ओर चू और गोबाई ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे। तो नियली कहता है कि मैंने एक डिसीजन लिया है, मैं चाहता हूं कि आपका लिंग यून सेक्ट अब हमारे वांडाओ माउंटेन में शिफ्ट हो जाए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो हम
आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन दे पाएंगे डीमन गॉड सेक्ट से और आपकी रक्षा करेंगे। और साथ ही हमारा सेक्ट आपकी मदद करेगा कल्टीवेशन में, आपके सेक्ट को आगे ले जाने में, आपके वॉरियर्स को पावरफुल बनाने में। यहाँ पर जब वो यंग मास्टर ये सारी बातें सुनता है तो वो शॉक हो जाता है। तो नीली उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि आप परेशान मत होइए, हम आपको हर तरीके का असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे और साथ ही आपके साथ बिल्कुल फेयर बिहेव करेंगे, आपको बिल्कुल भी गलत तरीके से ट्रीट नहीं किया जाएगा। ये सारी बातें सुनकर तो यंग मास्टर बिल्कुल ही शॉक रह गया था कि नियली कितना अच्छा इंसान है। और अब नियली चू के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं इस मैटर को तुम्हारे हवाले करता हूँ, तुम ही इसे सुपरवाइज करोगे। और साथ ही यहाँ नियली चू से टेलीपैथी के थ्रू बात करने लग जाता है कि मैं इस मैटर में अब ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि इससे मुझे सफोकेशन हो रही है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम खुद इस मैटर को देखो। और इसके साथ ही ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम डीमन गॉड सेट का सीन देखते हैं जहां पर डीमन लीडर बैठा हुआ था और उसके पीछे उसका बड़ा सा ड्रैगन था और साथ ही वहां पर कई सारे बीस्ट भी होते हैं। तभी वहां पर वो दोनों बंदे आ गए थे जो 2-3 एपिसोड पहले रेन गॉड सेट पर नजर रख रहे थे और वो कहते हैं कि हमें एक टिप मिली है, लॉन्ग टियानमिंग का प्लान फेल हो गया है, उसने जो कुछ भी प्लान किया था सब बर्बाद हो गया और वो भी सिर्फ एक रीजन की वजह से, ना जाने किस वजह से रेन गॉड सेट के एल्डर्स ने एक आउटसाइडर को वहां का सेक्ट लीडर बना दिया जिसके ओरिजिन के बारे में तो किसी को कुछ भी पता नहीं है। अब जब वो डीमन लीडर ये बात सुनता है तो वो कहता है कि जाओ और इन्वेस्टिगेट करो कि वो लड़का कहां से आया है, मुझे उसकी एक एक इंफॉर्मेशन चाहिए। और इसी के साथ में हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट